एजेंडा में आज हम बात करेंगे राजनीति में परिवारवाद पर हमेशा से घमासान रहा है। जब जब टिकट वितरण की बात आती है, परिवारवाद को लेकर आवाज उठती है। हाल ही में शशि थरूर के वंशवाद पर लेख भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वही शशि थरूर हैं जो कांग्रेस के होते हुए भी विरोध की बात करते हैं। शशि थरूर के आर्टिकल के मुताबिक राजनीतिक सत्ता के लिए योग्यता को वंशवाद पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है और शासन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इस लेख को कई लोग गांधी परिवार पर निशाना मानते हैं, जबकि भाजपा ने इसकी प्रशंसा की है। अब चाहे शशि थरूर हों या राजनीतिक दल, परिवारवाद हमेशा से निशाने पर रहा है। लेकिन परिवारवाद को राजनीति में जनता चुनकर भेज रही है, तो इसमें परेशानी क्यों है? आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारतीय राजनीति में वंशवाद पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का वादा तब तक पूरा नहीं होगा जब तक राजनीति परिवारों की संपत्ति बनी रहेगी। थरूर ने योग्यता आधारित राजनीति की वकालत की और राजनीतिक दलों में सुधार की आवश्यकता बताई। उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने और पारिवारिक पहचान की बजाय योग्यता के आधार पर वोट करने का आग्रह किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि लोकतंत्र का असली वादा जनता की सरकार, जनता द्वारा जनता के लिए तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक भारतीय राजनीति परिवारों की जायदाद बनी रहे। उनके इस आर्टिकल को गांधी परिवार पर निशाना माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसी बयानबाजी कर चुके हैं, जहां उन्हें कांग्रेस के विरोध में देखा गया। आपने कहा कि आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप सरकार On the question of tariffs. Yes, sir. No, look, I mean, it is a challenging negotiation. We are negotiating with many countries. The US is not the only negotiation. We have an ongoing negotiation with the EU. We've already concluded a deal with the UK. We will be talking to other countries also. And if the worst comes to the worst, we will have to diversify more out of the American market into other markets if we can't compete in America. We are not without options. I mean, I think we have to understand, we want and value the relationship with America, but if America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. सोशल मीडिया में और दूसरे तरीके से उनके और उनके परिवार के खिलाफ जो कुछ कह दिया था, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और पूरी कमेटी उनके साथ समर्थक है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो देश का सेवा बहुत अच्छी तरह से किए हैं और इसके लिए हमारे तरफ से हम सब आभारी हैं। परिवारवाद को लेकर अक्सर राजनीतिक दलों में भी तल्खी देखी जा रही है। पक्ष और विपक्ष कोई भी इससे अछूता नहीं है। Also, Mr. Tharoor in his article talks about political dynasts and says they have no accountability or answerability for their performances. This is a very categorical commentary on the current state of the Congress party and Rahul Gandhi's so-called leadership, because under Rahul Gandhi, the Congress party has lost 3 successive Lok Sabha elections, performing in the most disastrous and dismal manner. But Rahul Gandhi still continues to hold sway in the Congress party. So these statements in the article very clearly we can infer as Shashi Tharoor, who has been suffering and suffocated under the stranglehold of the Gandhi family in the Congress, giving a vent to his sentiments. ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जिसने 6-7 दशक तक देश पर शासन किया, वो केवल और केवल एक ही परिवार की पूजा करता रहा और वही परिवार जब से लेकर के आज तक कांग्रेस का नेतृत्व करता आया है। और आज शशि थरूर ने ये बात को उजागर करके इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस में परिवारवाद की जड़ें गहरी और अब वक्त आ गया है कि परिवारवाद को समाप्त होना चाहिए। I applaud Dr. Tharoor for speaking something that I spoke about 7-8 years ago within the party. But I just hope that the same repercussions that were brought upon me for speaking against the Namdar Rahul Gandhi do not follow on Dr. Tharoor. Already Dr. Tharoor has been sidelined for showing a mirror to the foremost Nepo kid of India, Rahul Gandhi, on Operation Sindoor. And now also his article, the Namdars, Nepo kids of Bihar and of India, that is Tejaswi and Rahul, they may take it quite personally. But it is a fact that Congress party is not only a family-run company, it has penetrated this idea that birthright से ही सब कुछ मिलता है.
and therefore Dr. Tharoor should be applauded. But I think now Dr. Tharoor will get series of bad words and insults right from Kerala Congress, from other leaders, because he has challenged the first family of Congress party. I think that I'll just pray that Dr. Tharoor doesn't suffer the consequences I suffered. ठीक कहा उन्होंने, इसमें कहाँ दो राय है। और वो खुद लीडर बने हैं तो अपने लोगों के ताकतवर बने हैं। सब जगह यही होता ही है। आज कोई पहली बार थोड़ी है कि वो पहली बार उन्होंने कहा हो या पहली बार किसी ने कहा हो, हमेशा ये हो ही रहा होता है। लोकतंत्र एक ऐसी चीज है कि जहां सबको अपना मेरिट प्रूव करना पड़ता है और करते हैं। जहां तक राजनीति का ताल्लुक है, इसका कोई रास्ता आप नहीं निकाल सकते। फैसला तो जनता को करना है लोकतंत्र के अंदर। किसी एमपी का बेटा अगर चुनाव लड़ता है तो जनता तय करेगी उसे जिताना है या हराना है। आप ये तो पाबंदी नहीं लगा सकते कि आपका बाप एमपी था इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपका दादा एमपी था इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका कोई हल नजर नहीं आता। लेकिन ये सिर्फ राजनीति में नहीं है। जजेस के बेटे जजेस बन रहे हैं, चीफ जस्टिस का बेटा चीफ जस्टिस बन जाता है, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बेटे ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, जितनी फिल्म इंडस्ट्री है, हीरो है तो बेटा हीरो बन जाता है, हीरोइन है तो हीरोइन बन जाती है, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर बन जाता है। हर मैदान के अंदर ये हो रहा है, वो पॉलिटिक्स में भी हो रहा है। इसके सिर्फ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके रास्ते क्या निकालेंगे, मुझे तो इसका कोई रास्ता नजर नहीं आता है। थरूर ने अपने लेख इंडियन पॉलिटिक्स आर अ फैमिली बिजनेस में कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, उड़ीसा में बीजू पटनायक के बाद उनके बेटे नवीन पटनायक ने कमान संभाली। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे से उद्धव ठाकरे और फिर उनके बेटे आदित्य तक वंश चला गया। यूपी में मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव, बिहार में रामविलास पासवान से चिराग पासवान, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल से सुखबीर बादल तक यही कहानी दोहराई गई है। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों का लंबे समय से दबदबा है। ये प्रवृत्ति सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में दिखती है। पाकिस्तान में भुट्टो और शरीफ परिवार, बांग्लादेश में शेख और जिया परिवार और श्रीलंका में डारनायके और राजपक्षे परिवार। बहरहाल थरूर के विचारों को गांधी परिवार पर कटाक्ष के रूप में माना जा रहा है, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जब जनता ही परिवार के लोगों को वोट कर जिता रही है तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अपनों के टिकट के चक्कर में जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ अहम सवाल ये भी है कि परिवारवाद का ये राग आगामी बिहार चुनाव में कितना प्रभाव डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।